देखो दोस्तों, 12वीं स्तर पे आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है रेलवे की तरफ से, जिसका अप्लाई डेट है 28 अक्टूबर 2025। 28 अक्टूबर से इसका अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट इसका जो है, अंतिम तिथि जो अप्लाई करने की है 27 नवंबर 2025 है। नवंबर चल रहा है, अभी आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम है। तो आप लोग अगर 12वीं पास हैं तो इस वैकेंसी को ज़रूर भर दें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 12वीं पास हैं तो भरें इस फॉर्म को ज़रूर। टीटी की वैकेंसी इसी में भी है। चलिए मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस देखिए यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल है, अगर आप लोग ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। एससी एसटी फीमेल ईबीसी को 250 रुपया एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। अब देखिए, इसी में से आपको फ़ी रिफंड भी कर दिया जाता है। जब आप पेपर देते हैं तो आपका पैसा वापस कर दिया जाता है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 400 रुपया वापस कर दिया जाता है, लेकिन जो एससी एसटी फीमेल अदर हैं 250 रुपया उनका रिफ़र कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। इसके बाद चलिए मैं आपको डिटेल में पूरा सब कुछ बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। पॉइंट देखिए, पोस्ट का नाम देखिए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जो एनटीपीसी की तरफ से 12वीं स्तर के लिए वैकेंसी निकाली गई है वह नीचे दी गई है। टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई है? टोटल वैकेंसी है 3058 पोस्ट निकाली गई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर आप लोग निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग 12वीं पास हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष रखी गई है। एज रिलैक्सेशन, अगर आप लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 3 साल का छूट दिया जाएगा। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सबसे पहला पेपर आपका CBT 1 होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, पहला होगा आपका। जब आप उससे क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका CBT 2 होगा। उसके बाद जब अगर आप लोग CBT 2 भी क्वालिफाई कर लेंगे तब कुछ वैकेंसी में स्किल टेस्ट रखा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, टाइपिंग टेस्ट है। फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अभी बताता हूँ किस पोस्ट पे टाइपिंग लग रही है। देखिए दोस्तों, पोस्ट का नाम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। 12वीं पास है, 50% मार्क है, तब हर ये फॉर्म टाइपिंग नहीं लगेगी। टाइपिंग नहीं आती इस पोस्ट में, आप लोग इसे आराम से भर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो देखिए टाइपिस्ट लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें टाइपिंग लगेगी। इंग्लिश के लिए 30 WPM टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी में 25 WPM, तब आप लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। अगली पोस्ट है आप लोगों के लिए, यहाँ पे देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें भी टाइपिंग रहेगी। इसमें भी वही सेम टू सेम है, इंग्लिश में 30 WPM और हिंदी में 25 WPM। और एक है देखिए यहाँ ट्रेन क्लर्क, यहाँ भी टाइपिंग नहीं लगेगी ट्रेन क्लर्क के लिए। अब देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। टोटल क्वेश्चन 100 मार्क का होगा, टोटल मार्क भी आपका 100 रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद देखिए कुछ एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ, हर दिन कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करो। मॉक टेस्ट स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाओ, ज़रूर बढ़ाओ। रिवीजन नोट्स बनाते चलें और रिवीजन डेली करते रहें। रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है, रिवीजन डेली करते रहें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न CBT 1, कुल प्रश्न आपका 100 रहेगा, जो मैंने अभी बता दिया। कुल प्रश्न 100 रहेगा, कुल अंक भी 100 रहेगा। समय 90 मिनट, नेगेटिव मार्किंग सेम 1/3, हर अंक गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर पर काटा जाएगा। अब देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन। मुख्य टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस
और इसी प्रकार आप लोग अच्छे से मैथ के कर लीजिए। मैथ से आप लोगों को डरना नहीं है, अच्छे से मैथ को करना है। रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन आएगा। रोज एक सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो एनटीपीसी है वह कोई भी एग्ज़ाम हो वह PYQ ही क्वेश्चन देता है, प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनका हल ज़रूर करो। मुख्य टॉपिक आपके ये रहे एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट और भी इसी प्रकार बहुत सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है। पहले इम्पोर्टेंट वाले को पढ़ लीजिए, फिर सारे चैप्टर को अच्छे से। अब देखिए CBT 2 जो है आप लोगों का CBT 2, यहाँ पे CBT 2 डिटेल्स है, इन्फो है। टोटल क्वेश्चन 120, टोटल मार्क 120, टाइम आपका 90 मिनट ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की ही रहेगी, सेम टू सेम, बस आपका क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।